नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग मेंसुरेशन 3D में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्फेयर यानी गोला। गोला के ऊपर आधारित पहले हम लोग कुछ फार्मूला देखेंगे, उसके बाद गोला के ऊपर आधारित प्रश्न करेंगे। मैं आप लोगों के लिए पहले से बोर्ड पे कुछ फार्मूला लिख के रखा हूँ। आइए पहले फार्मूला देख लेते हैं। देखिए, गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। गोला के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। और गोला का वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। यानी ये जो पूरे गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला जब हम लेते हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर तो लेते हैं, लेकिन ये जो ऊपर वाला सतह है, इस ऊपर वाले सतह का भी हम क्षेत्रफल, अगर अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेते हैं तो ये ऊपर वाले सतह का क्षेत्रफल लेते हैं। ये गोले का यानी अर्धगोला है। इस गोले का ऊपर वाला सतह कैसा है? एक वृत्त के जैसा है। यानी इसका हम पाई आर स्क्वायर ऐड करते हैं 2 पाई आर स्क्वायर में, ये हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं गोला के ऊपर आधारित। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, सर्कस का एक मोटरसाइकिल सवार जिस खोखले गोले के अंदर अपना खेल दिखाता है उसका व्यास 7 सेंटीमीटर है। तो मोटरसाइकिल सवार के पास ये खेल दिखाने के लिए कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है? यानी हमें इस गोले का व्यास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? व्यास यानी डायमीटर दिया हुआ है। इसका डायमीटर हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस क्या होगा? व्यास का आधा रेडियस होता है, यानी रेडियस इसका जो होगा 7/2 सेंटीमीटर। इसका रेडियस क्या होगा? 7/2 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि इस खोखले गोले के अंदर मोटरसाइकिल सवार के पास ये खेल दिखाने के लिए कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है। यानी हम इसमें क्या निकालेंगे? इस गोले का क्षेत्रफल निकालेंगे। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई हमारा क्या है? 22/7। यहाँ आर जो है 7/2 इंटू 7/2। यहाँ एक 7 कट जाएगा, 2 इंटू 2 4 से 4 कट जाएगा। हमारा क्या बचा? 22 गुने 7। हम 22 में 7 से गुणा करेंगे, हमारा क्या निकल के आएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर्कस का एक मोटरसाइकिल सवार जिस खोखले गोले के अंदर अपना खेल दिखाता है उसका व्यास 7 सेंटीमीटर है। मोटरसाइकिल सवार के पास ये खेल दिखाने के लिए कितने क्षेत्रफल उपलब्ध हैं? हमें इस गोले का जो है व्यास दिया हुआ है। व्यास कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस क्या होगा? रेडियस जो होता है व्यास के आधा होता है, यानी रेडियस क्या हो जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर। अब उस मोटरसाइकिल सवार को खेल दिखाने के लिए कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है, उसके लिए हम क्या करेंगे? उस गोले के अंदर का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। उस गोले के अंदर का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे? 4 पाई आर स्क्वायर से। यहाँ हम पाई और आर का वैल्यू पुट करेंगे, हमारा क्या आंसर निकल के आएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात करें जिसका व्यास हमारा 28 सेंटीमीटर है। गेंद कितना पानी विस्थापित करेगा? गेंद अपने आयतन के बराबर पानी विस्थापित करेगा। अब हमें गेंद का जो है व्यास दिया हुआ है, तो इसका आयतन हम निकालेंगे। गेंद का हमें व्यास दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया हुआ है? 28 सेंटीमीटर। इसका व्यास क्या हो जाएगा, यानी रेडियस क्या हो जाएगा? इसका रेडियस हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गोलाकार गेंद द्वारा विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात करें। पानी का आयतन क्या होगा?
पानी का आयतन गेंद के आयतन के बराबर होगा, यानी पानी का आयतन बराबर गेंद का आयतन, गेंद का आयतन। पानी का आयतन किसके बराबर होगा? गेंद के आयतन के बराबर होगा। गेंद का आयतन हम कैसे निकालेंगे? गेंद जो है एक गोलाकार है, तो 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई क्या है हमारा? 22/7 गुने गेंद की जो त्रिज्या है 14 गुने 14 गुने 14। अब हम इसे काटेंगे। 7 से कितने बार में जाएगा? 2 बार में। 7 से कितने बार में जाएगा? 2 बार में। अब देखिए ये हमारा क्या हुआ, अगर हम 14 से 14 में 14 का स्क्वायर क्या होता है? 14 का स्क्वायर होता है यानी 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 गुने 14 करेंगे क्या होगा? 196/3 है हमारा 196। अगर हम 196 में अगर 2 से गुना करेंगे, 196 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 4 इंटू 22 इंटू ये हो जाएगा 12 के 2 1 18 1 19, 12 के 2 1 18 1 19, हाथ में 1 2 1 3/3। फिर अगर हम इसमें 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 22 गुने 8 36 के 6 3 12 3 15/3। अब हम 1568 में अगर 22 से गुना करेंगे, 1568 में 22 से गुना करेंगे, 1568 में हम 22 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 16 के 6 1 12 1 13, हाथ में 1 10 1 11 1 2 1 3, ये हो जाएगा 6 6 3 1 3, ये हो जाएगा 6 9 4 4 3, 6 9 4 4 3। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 4 3 4 4 9 6/3। हम इसे 3 से भाग देंगे, ये जाएगा 1 बार में, फिर इसे करेंगे ये 1 बार में जाएगा, ये 14 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 29 यानी 9, फिर 26 8, फिर 6 6। ये हमारा क्या निकल के आया? सेंटीमीटर क्यूब। पानी का आयतन क्या निकल के आया? पानी का आयतन निकल के आया 11,498.66 सेंटीमीटर क्यूब। फिर से एक बार देखेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात करें जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है। हमें जो गेंद का व्यास दिया हुआ था 28 सेंटीमीटर, तो गेंद का रेडियस क्या होगा? व्यास के आधा यानी 14 सेंटीमीटर। अब गेंद पानी को कितना विस्थापित करेगा? गेंद पानी का जो आयतन होगा वो गेंद के आयतन के बराबर होगा। हम गेंद का आयतन कैसे निकालेंगे? गेंद जो है गोलाकार है, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे, पाई का 22/7, आर हमारा कितना निकल के आया था? 14। इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल के आएगा 11,498.66 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, व्यास 14 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है? ये जो हमारा कटोरा है कैसा है? अर्धगोलाकार है। इस कटोरे का व्यास दिया हुआ है, यानी डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना होगा? व्यास का आधा, यानी ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। अब इस कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है? यानी हम इस कटोरे का क्या निकालेंगे? इस कटोरे का आयतन निकालेंगे। आयतन
आयतन। इस कटोरे का आयतन हम कैसे निकाल पाएंगे? ये जो हमारा कटोरा दिया हुआ है ये अर्धगोलाकार है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे 2/3 पाई 22/7 गुने आर हमारा कितना है? 7 गुने 7। हम इसे काटेंगे, एक साथ से एक साथ कट जाएगा, एक साथ से एक साथ हमारा कट जाएगा। अब हम 22 में 7 से गुना करेंगे, 2 इंटू 22 में 7 से गुना करेंगे क्या होगा? 154 गुने 7/3। हम इसमें 154 में 7 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 154 में 7 से गुना करेंगे, ये होगा 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 35 2 37, हाथ में 3, 7 3 10/3। अब हम इसमें 1078 में 2 से गुना करेंगे, ये होगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, हाथ में 1, 14 1 15, हाथ में 1, ये 2/3। ये हमारा क्या आया? सेंटीमीटर क्यूब। हम इसे 3 से भाग देंगे, 7 3 के 21, ये फिर एक बार में जाएगा, हाथ में 2, 26, 8, 2 आएगा 6 6। हमारा कितना आया? 718.66 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा आयतन कितना निकल के आया कटोरे का? 718.66 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमसे कटोरे में लीटर में दूध पूछ रहा है, लीटर में दूध पूछ रहा है, यानी हमें एक चीज़ पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब 1/1000 लीटर के बराबर होगा। हमें कितने का निकालना है? 718.66 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसके बराबर होगा? हम 718.66 सेंटीमीटर क्यूब में अगर 1000 से भाग देंगे तो ये 3 अंक इधर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0.71866 लीटर। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ था कि व्यास 14 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलेकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। इस कटोरे का हमें व्यास दिया हुआ था, यानी डायमीटर दिया हुआ था 14 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस क्या होगा? व्यास का आधा यानी 7 सेंटीमीटर। अब इस गोले का हम आयतन, इस कटोरे का हम आयतन निकालेंगे। इस कटोरे का आयतन हम कैसे निकाल सकते हैं? हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये कटोरा जो है ये अर्धगोलाकार है। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ हम पाई और आर का वैल्यू पुट करेंगे, हमारा क्या निकल के आया? 718.66 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था कि लीटर में दूध, यानी इस कटोरे में कितने लीटर दूध आएगा, तो हमें इस सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना पड़ेगा। हमें एक चीज़ पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर के, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा? 1/1000 लीटर के बराबर। 718.66 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा? 0.71866 लीटर के बराबर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है, तो इन दोनों स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। ये गुब्बारा हमारा कैसा है? गोलाकार है। गोलाकार है यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि गुब्बारे में हवा भरने पे उसकी त्रिज्या, पहले उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर थी, बाद में उसकी त्रिज्या कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर हो गई। तो इन दोनों स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। यानी
ये हो जाएगा, हमने माना 4 पाई, पहले था R1 का स्क्वायर, अब क्या हो गया 4 पाई R2 का स्क्वायर। हवा भरने पे ये जो है हमने मान लिया R जो 14 सेंटीमीटर हो रहा है, ये R हमारा हो गया R2। यहाँ से हमारा 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। हमें क्वेश्चन में जो दिया है R1 कितना दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, R2 दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगा 7 × 7 = 14 × 14। इसे काटेंगे, ये 7 से 2 बार में जाएगा, इसे काटेंगे, ये 7 से 2 बार में जाएगा, यानी 1:4। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, 1:4 होगा। फिर से एक बार देखेंगे, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पे उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। यानी ये गुब्बारा जो है ये एक गोलाकार है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई R²। हमने मान लिया कि पहले ये जो गुब्बारे की त्रिज्या था वो 7 सेंटीमीटर, वो हमारा क्या था R1 था। हवा भरने के बाद ये 14 सेंटीमीटर हो गया, 14 को हमने मान लिया R2। अब हमने अनुपात लिया, यहाँ हो गया 4 पाई R1 का स्क्वायर = 4 पाई R2 का स्क्वायर। यहाँ से हमारा 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। अब क्या बचा, R1 का स्क्वायर = R2 का स्क्वायर। हमने R1 और R2 का वैल्यू पुट किया, हमारा क्या आंसर निकल के आया 1:4। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। हमें जो व्यास का अनुपात दिया हुआ है, व्यास जो दिया हुआ है, यानी चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग 1/4 है। यानी ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ और मून, ये हमारा डायमीटर कितना होगा, डायमीटर दिया हुआ है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। यानी पृथ्वी का जो व्यास है अगर 4 है तो चंद्रमा का व्यास क्या है 1 है। अगर हमें इसके डायमीटर का जो अनुपात है 4:1 है तो इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस भी 4:1 होगा। रेडियस क्या होगा 4:1 होगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। अब ये चंद्रमा और पृथ्वी ये कैसा है, एक गोले के समान है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई R²। यानी हमें ये 4 जो है हमारा कांस्टेंट है, हमें इसे अनुपात में इसका कोई मतलब नहीं है। ये पाई हमारा कांस्टेंट है तो अनुपात में इसका हमारा कोई मतलब नहीं है। यानी अगर हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात लेना है तो हम केवल इसके रेडियस का अगर हम स्क्वायर कर लेते हैं तो हमारा निकल के आ जाएगा। यानी इसका एरिया का अनुपात क्या हो जाएगा 16:1। फिर से एक बार देखेंगे, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। यानी हमें जो दिया हुआ था कि अगर हम पृथ्वी का जो है व्यास 4 सेंटीमीटर है, माने अगर पृथ्वी का हमने माना कि पृथ्वी का अगर व्यास जो है 4 सेंटीमीटर है तो चंद्रमा का कितना हो जाएगा व्यास 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब व्यास क्या है, व्यास का जो रेशियो रहता है वही हमारा रेशियो क्या होता है, रेडियस का रेशियो होता है। अब हमें क्या निकालना था, क्वेश्चन में निकालना था कि इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी चंद्रमा और पृथ्वी क्या है, एक गोले के समान है, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होगा 4 पाई R²। अब हमें अनुपात लेना था तो हम अनुपात में कांस्टेंट नहीं लेते हैं, यानी हमें 4 और पाई से कोई मतलब नहीं है। हमें केवल अगर R² ले लेते हैं तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। हमारा R का जो रेशियो है 4:1 है तो हमारा R² क्या होगा, R² हो जाएगा 16:1। ये हमारा क्या होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, तो 16 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात करें। हमें इसके आंतरिक पृष्ठ पे
जो है कलई कराना है, यानी उसके हमें क्या करना है, गोले का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हमें सबसे पहले इस गोले का यानी इस गोलेकार कटोरी का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। हमारा जो क्षेत्रफल निकल के आएगा उसमें हम ये जो हमारा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर हम कराते हैं तो 16 रुपये का खर्च आता है। तो हम उससे टोटल खर्च निकाल पाएंगे। देखिए हमारा व्यास दिया हुआ है यानी डायमीटर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। हमारा रेडियस क्या होगा, रेडियस जो होगा 10.5 सेंटीमीटर बटा 2। अब हमें इस अर्धगोलाकार कटोरी का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ हम पाई और आर का वैल्यू पुट करेंगे। 2 इंटू 22/7, हमारा आर क्या है 10.5/2 इंटू 10.5/2। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 से हम 22 को काटेंगे 11 बार में जाएगा। इस 7 से 10.5 को अगर हम काटते हैं तो ये जाएगा एक बार में, फिर 3 आएगा 1.5, ये 1.5 बार में जाएगा। देखिए यहाँ से हमारा क्या निकल के आया 11 गुने 1.5 गुने 10.5। हम इस 10.5 में 1.5 से पहले गुना करेंगे, ये हो जाएगा 11 गुने, इसमें हम गुना करेंगे तो ये होगा 15×5 = 75, 15×5 = 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 15। ये 2 अंक के बाद हमारा पॉइंट लग जाएगा। हमारा क्या हुआ 11 गुने, ये क्या हुआ 11 गुने 15.75। अब हम इसमें 11 से गुना करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा 11×5 = 55, हाथ में 5, 11×7 = 77, 77 में अगर हम 5 ऐड करते हैं ये हो जाएगा 82, हाथ में 8, 11×5 = 55, 55 में 8 जोड़ेंगे ये हमारा हो जाएगा 63, हाथ में 6, 11 में फिर हम 6 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 7, ये 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। अब ये कितना निकल के आया 173.85, ये हमारा निकल के आया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा जो खर्च दिया हुआ है कि अगर हम 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कराते हैं तो 16 रुपये का खर्च आता है। यानी हम खर्च निकालेंगे, हमारा खर्च कैसे निकलेगा, खर्च निकलेगा अगर हम 173.85 गुने 16/100 करेंगे तो हमारा खर्च निकल के आ जाएगा। अब हम इसमें 16 से गुना करेंगे, पहले 16 से गुना करेंगे, 16×5 = 80, 16×5 = 80, हाथ में 8, 16×8 144, ये हो जाएगा हमारा 16×5 = 80, हाथ में 8, 16×8 128, 128 में हम 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 136, 136, हाथ में कितना आ जाएगा 13, 16×3 = 48, 48 में अगर हम 13 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 48 में 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 61, 48 में 13 जोड़ेंगे कितना होगा 51, 10 61, हाथ में 6, फिर 16×7 कितना होता है 16×7 होता है 112, 16×7 112, 112 में हम अगर 6 ऐड करेंगे, 112 में हम 6 ऐड करेंगे कितना होगा 118 के 8, हाथ में कितना आएगा 11, 16 में हम अगर 16 में 11 ऐड करेंगे कितना होगा 27, 16 में 11 करेंगे 27, ये हमारा 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा बटा 100। इसमें हम 100 से भाग देंगे, हमारा हो जाएगा 27.816 रुपया। हमारा खर्च क्या निकल के आया 27.816 रुपया। फिर से एक बार देखेंगे, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि पित्तल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, 16 रुपया प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात करें। तो हमें सबसे पहले इसके आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है
कि इसकी आंतरिक जो व्यास है वो 10.5 सेंटीमीटर है, तो इसकी आंतरिक रेडियस क्या होगा, इसकी व्यास का आधा यानी 10.5/2 हो जाएगा हमारा। अब हम इसके आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे, ये जो कटोरा है एक अर्धगोलाकार है, तो इसके आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 2πr²। हमने यहाँ पाई और आर का वैल्यू पुट किया, हमारा क्या आंसर निकल के आया, 173.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें खर्च निकालना था, हमें खर्च क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अगर हम 100 मीटर स्क्वायर कराते हैं तो 16 रुपये का खर्च आता है, तो 173.85 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर हम कराएंगे तो हमारा खर्च क्या निकल के आएगा, हमारा खर्च निकल के आएगा 27.816 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि एक अर्ध गोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है, यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है, तो इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात करें। हमें इसकी आंतरिक जो त्रिज्या दिया हुआ है, इसका आंतरिक त्रिज्या हम मान लिए स्मॉल r, ये हमारा कितना दिया हुआ है, 1 मीटर, 1 मीटर दिया हुआ है। हम इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, क्या होगा, 100 सेंटीमीटर। अब हमें जो टंकी की मोटाई दी हुई है 1 सेंटीमीटर दी गई है, तो इसकी बाहरी त्रिज्या, हमने बाहरी त्रिज्या मान लिया कैपिटल R, इसकी बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 101 सेंटीमीटर। इसकी बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 101 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर तो इसकी आंतरिक त्रिज्या है और 1 सेंटीमीटर क्या है, इस टंकी की चादर की मोटाई है। हमें निकालना है इसमें लगे लोहे का आयतन। हम लोहे का आयतन कैसे निकाल पाएंगे, लोहे का आयतन हम कैसे निकाल पाएंगे, अगर इसके एक बार हम बाहरी त्रिज्या लेके इसका आयतन निकाल के, फिर इसके एक बार हम आंतरिक त्रिज्या लेके आयतन निकाल के अगर हम दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा लोहे का आयतन निकल के आ जाएगा। यानी हम, ये टंकी कैसा है, अर्धगोलाकार है, 2/3 पाई r³ माइनस 2/3 पाई r³। यहाँ से हम कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 2/3 पाई, ये हमारा r³ माइनस r³, 2/3 पाई, ये हमारा r, कैपिटल R क्या है, कैपिटल R है 101। अगर हम 101 का हम क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 103,030,301। हम अगर 101 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 103,030,301। अगर हम 100 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 100 का क्यूब करेंगे तो होगा 10 लाख, 1,0,0,0, 1 पे 6 0। अब हम इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 पाई इंटू, हम अगर 1 में से 0 माइनस करेंगे क्या होगा, 1, 0 का 0, फिर 3, 0, 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर ये 0 में से 0, फिर 0। हमारा ये आयतन क्या निकल के आया, लोहे का आयतन, हमारे लोहे का आयतन जो निकल के आया 2/3 पाई इंटू 30,301 सेंटीमीटर क्यूब। लोहे का आयतन क्या निकल के आया, 2/3 पाई 30,301 सेंटीमीटर क्यूब। एक बार फिर से देखेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है, यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, तो इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात करें। हम लोहे का आयतन कैसे निकाल सकते हैं, अगर इसकी एक बार हम बाहरी त्रिज्या लेके इसका आयतन निकाल के, और फिर एक बार इसकी आंतरिक त्रिज्या लेकर आयतन निकाल के अगर हम दोनों माइनस करेंगे तो हमारा लोहे का आयतन निकल के आ जाएगा। हमारी आंतरिक त्रिज्या क्या दिया हुआ था, 1 मीटर, हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया 100 सेंटीमीटर। इसकी बाहरी त्रिज्या क्या होगी, इसकी बाहरी त्रिज्या हमें दिया हुआ है आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, और इस टंकी की चादर की मोटाई दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो इसकी बाहरी त्रिज्या हमारी निकल के आएगी 101 सेंटीमीटर। हमने यहाँ
लोहे का आयतन कैसे निकालना, हमने एक बार बाहरी त्रिज्या लेकर आयतन निकाला, फिर एक बार आंतरिक त्रिज्या लेकर आयतन निकाला, दोनों को माइनस किया, हमने फिर इसे सॉल्व किया, हमारा आंसर क्या निकल के आया 2/3 पाई इंटू 30,301 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है धातु की एक गेंद का त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, यदि इस धातु का घनत्व 9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करें। हम इस गेंद का द्रव्यमान कैसे निकाल सकते हैं, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुने घनत्व। तो हमें सबसे पहले इस गेंद का आयतन निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका घनत्व तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम इस गेंद का आयतन निकालेंगे। आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे 4/3 इंटू 22/7 गुने 21 गुने 21 गुने 21। ये 7 के 21 से एक 21 हमारा कट जाएगा। अब हम इसमें गुना करेंगे, ये हो जाएगा 4 इंटू 22 इंटू हम 21 गुने 21 करेंगे, यानी 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। हम इसमें 22 से गुना करेंगे, 22 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर हम इसे 10 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 4410। 4410 20 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8820। 8820 8820 8820 इसे 2 से गुना करेंगे कितना होगा 288। ये हो जाएगा 210, ये हमारा हो जाएगा 9000। ये हो जाएगा 4 इंटू, अगर हम 441 में 22 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 9702। फिर इसमें हम 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 0 28 के 8 2 36 2 38। ये हमारा आया सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या निकालना है इसमें, हमें इस गेंद का द्रव्यमान निकालना है। गेंद का द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुने घनत्व। हमारा आयतन कितना निकल के आया है, आयतन निकल के आया 38,808। इसका घनत्व हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 ग्राम। ये होगा, अगर हम इसमें 9 से गुना करेंगे, 8 में 9 से गुना करेंगे 72, 72 के 2 7, फिर 72 7, फिर हाथ में 7, ये 29 27, 27 7, 27 7 कितना हो जाएगा 34। ये हमारा क्या आया ग्राम। हम इसे अगर किलो में चेंज करेंगे तो हमें इसे 1000 से भाग देना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 3409.272 kg। गेंद बहुत भारी है। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, धातु की एक गेंद की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, यदि इस धातु का घनत्व 9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करें। हम द्रव्यमान कैसे निकाल सकते हैं, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुने घनत्व। तो हमें घनत्व तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, हमें इसका आयतन निकालना पड़ेगा। हम आयतन कैसे निकालेंगे, ये जो हमारा गेंद दिया हुआ था, ये गेंद कैसा है, एक गोलाकार है, यानी गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ हम पाई और आर का वैल्यू पुट करेंगे, हमारा क्या निकल के आया 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये द्रव्यमान हमें निकालना था इस गेंद का। द्रव्यमान क्या होता है आयतन गुने घनत्व। आयतन हमारा कितना निकल गया 38,808। हमारा घनत्व क्वेश्चन में कितना दिया है 9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से हम गुना करेंगे, हमारा क्या निकल के आया, ये निकल के आया 3,49,272 ग्राम। इसे हम केजी में चेंज करेंगे, ये होगा 349.2
272 kg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, 3 ठोस धातु के गोले जिनका व्यास 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक नए ठोस गोले में बदला जाता है, तो नए गोले का व्यास ज्ञात करें। हमें 3 गोला दिया हुआ है, 3 गोले का हमें व्यास दिया हुआ है, 3 छोटे गोले का, 3 छोटे गोले का हमें व्यास दिया हुआ है। व्यास क्या दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस होगा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पिघलाकर एक नए ठोस गोले में बदला जाता है, तो नए गोले का व्यास ज्ञात करें। देखिए हम नए गोले का व्यास कैसे ज्ञात कर पाएंगे, हमें 3 छोटे गोले को जो पिघलाकर जो हमारा आयतन आएगा वो एक नए बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। यानी हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, 3 छोटे गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर हमारा हम लेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4/3 पाई 4 का स्क्वायर प्लस 4/3 पाई 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ये हमारा किसके बराबर होगा, जो हमारा नया बड़ा सा गोला बन रहा है उसके आयतन के बराबर होगा। यानी 4/3 पाई आर क्यू, ये आयतन है ना, तो आयतन आर क्यू होगा, आर क्यू, आर क्यू आर क्यू। देखिए एक बार फिर से, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 3 ठोस धातु के गोले जिनका व्यास 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक नए ठोस गोले में बदला जाता है, तो नए गोले का व्यास ज्ञात करें। हम नए गोले का व्यास कैसे ज्ञात कर पाएंगे, अगर हम 3 छोटे ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बना रहे हैं, तो इन 3 गोलों का आयतन उस बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। यानी 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, यहाँ 4/3 पाई आर क्यू, यहाँ हमारा 4/3 इन तीनों में से कॉमन होगा, 4/3 तीनों में से कॉमन होगा, इससे हमारा कट जाएगा 4/3 से। अब हमारा क्या बचा, 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 27 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा 64 प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 125 इक्वल टू आर क्यू। हम इसे जोड़ेंगे 27, 64 और 125, ये हमारा क्या हो जाएगा 27, 64 और 125 जोड़ेंगे यानी आर क्यू। इसे हम जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 9, 7, 16 के 6, हाथ में 1, 3, 9, 2, 11 और 1, 1, 2, ये हो जाएगा हमारा 216। यहाँ से हमारा आर क्या निकलेगा, आर जो निकलेगा ये हो जाएगा 6। 216 किसका क्यूब होता है 6 का, आर हमारा क्या निकल के आया 6। अब हमें निकालना क्या था, नए गोले का व्यास निकालना था, यानी इसका डायमीटर निकालना था। इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर कितना होगा 12 सेंटीमीटर। एक बार फिर से देखेंगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 3 ठोस धातु के गोले जिनका व्यास 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक नए ठोस गोले में बदला जाता है, तो नए गोले का व्यास ज्ञात करें। हमें 3 छोटे गोले दिया हुआ था, उन 3 छोटे गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जा रहा था, तो क्या होगा इन 3 छोटे गोले का आयतन के बराबर ही होगा बड़े गोले का आयतन। यहाँ से हम करेंगे, हमारा बड़ा गोला का जो है वो रेडियस निकल के आएगा 6 सेंटीमीटर। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है उसका व्यास, व्यास क्या होगा रेडियस का दोगुना, हमारा रेडियस क्या निकल के आया 12 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले को पिघलाकर 64 छोटे गोले में बदला जाता है, तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल
का एक छोटे गोले के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। हमें बड़े गोले का जो है त्रिज्या दिया हुआ है, अगर हम छोटे गोले का त्रिज्या निकाल ले तो दोनों के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात हम निकाल पाएंगे। देखिए ये जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बड़े गोले को पिघला के 64 छोटे गोले बनाए जा रहे हैं, यानी इन 64 छोटे गोले का जो होगा आयतन वो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। यानी हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, ये होगा 4/3 पाई, हमारा r कितना है यहाँ 8 का क्यूब इक्वल टू 64 छोटे गोले इंटू 4/3 पाई, इसका हमें r नहीं पता, इसका r क्यूब। यहाँ से हमारा 4/3 से कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। इस साइड क्या है, इस साइड है मेरा 8 गुने 8 गुने 8 इक्वल टू 64 गुने r क्यूब। इस 8 गुने 8 से ये 64 कट जाएगा। अब r क्यूब बराबर कितना आया, 8 आया। r बराबर कितना हो जाएगा 2, ये 2 हमारा क्या आया 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर छोटे गोले की जो त्रिज्या है वो क्या है 2 सेंटीमीटर है। अब हम दोनों के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात निकाल पाएंगे, यानी 4 पाई r स्क्वायर इज टू 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ से हमारा 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, r स्क्वायर इज टू r स्क्वायर। अब बड़े गोले का जो हमारा त्रिज्या क्या है 8 सेंटीमीटर है, यानी 8 गुने 8, और छोटे गोले का हम त्रिज्या क्या निकाल पाए हैं 2 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 2। यहाँ से कटेगा, ये हो जाएगा 16 इज टू 1। हमारा क्या निकल के आया 16 इज टू 1। दोनों के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या निकल के आया, बड़े गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 16 और इसका छोटे गोले का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या हो गया 1, यानी 16 इज टू 1। देखिए एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले को पिघलाकर 64 छोटे गोले में बदला जाता है, तो गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक छोटे गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। तो यहाँ जो 8 सेंटीमीटर का बड़ा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बड़ा जो गोला था, इसका अनुपात 64 छोटे गोले के इसका आयतन 64 छोटे गोले के आयतन के बराबर होगा। यहाँ से हमारा छोटे गोले का जो है रेडियस निकल के आएगा 2 सेंटीमीटर। अब छोटे गोले का रेडियस पता चल गया 2 सेंटीमीटर, बड़ा गोला का जो है रेडियस हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। यहाँ से हम इनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात निकाल पाएंगे, कितना आया 16 इज टू 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, दो ठोस गोले जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक बड़ा खोखला गोला बनाया जा रहा है। यदि खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है तो खोखले गोले की मोटाई ज्ञात करें। यानी हम इसमें खोखले गोले की अगर भीतरी त्रिज्या यानी आंतरिक त्रिज्या अगर हम निकाल लेते हैं तो इसकी बाहरी त्रिज्या में से हम आंतरिक त्रिज्या माइनस करेंगे तो इस खोखले गोले की मोटाई निकल के आ जाएगी। हम इसकी आंतरिक त्रिज्या कैसे निकालेंगे, हमें ये पता है कि दो ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला खोखला गोला बनाया जा रहा है, तो इन दो ठोस गोले का जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, हमारे ठोस खोखले गोले के आयतन के बराबर होगा। यानी हम यहाँ ये लिख सकते हैं 4/3 पाई, ये हमारा कितना है त्रिज्या 1 सेंटीमीटर यानी 1 का क्यूब, प्लस 4/3 पाई ये कितना है 6 सेंटीमीटर 6 का क्यूब। ये किसके बराबर होगा, ये हमारा बराबर होगा 4/3 पाई इंटू ये जो होगा बाहरी त्रिज्या हमारा क्या दिया हुआ है 9 का क्यूब माइनस आंतरिक त्रिज्या हमें निकालना है। हमने मान लिया ये r, इसका r का क्यूब। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 4/3 पाई से हम 4/3 पाई को काट सकते हैं। ये हमारा क्या हुआ, ये हो गया 1 प्लस 216
216 इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 का क्यू करेंगे हम, क्या होगा 729 माइनस आर क्यू। हम इस आर क्यू को इस साइड ला सकते हैं, इस साइड लाएंगे, ये हो जाएगा 729 माइनस हम क्या करेंगे 217। 729 में से हम 217 माइनस करेंगे, ये हमारा आर क्यू, ये किसके बराबर आएगा, हम इसमें से माइनस करेंगे, ये होगा 2, ये हो जाएगा 1, ये कितना हुआ 5, यानी 512। आर क्यू कितना हुआ 512, यहाँ से हमारा आर कितना निकलेगा 8। 512 किसका क्यू होता है, 8 का क्यू होता है। अब हमें इसकी आंतरिक त्रिज्या पता चल गई, आंतरिक त्रिज्या कितने हैं 8 सेंटीमीटर, इसकी बाहरी त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो इस खोखले गोले की मोटाई क्या होगी, 9 सेंटीमीटर में से हम माइनस करेंगे 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हमारा क्या निकल जाएगा 1 सेंटीमीटर। फिर से एक बार देखेंगे, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दो ठोस गोले जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक बड़ा खोखला गोला बनाया गया है। यदि खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है तो खोखले गोले की मोटाई ज्ञात करें। हमें दिया हुआ था कि दो छोटे गोले को पिघलाकर एक बड़ा खोखला गोला बनाया जा रहा है, तो इन दो छोटे गोले का आयतन उस बड़े खोखले गोले के आयतन के बराबर होगा। यहाँ से हमारा जो है खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या दी हुई थी, तो यहाँ से हमारा खोखले गोले की आंतरिक त्रिज्या निकल के आ जाएगी। खोखले गोले की आंतरिक त्रिज्या क्या निकल के आई 8 सेंटीमीटर। खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या क्या है 9 सेंटीमीटर। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि खोखले गोले की मोटाई, अगर हम उसके बाहरी त्रिज्या में से उसके आंतरिक त्रिज्या माइनस करेंगे तो हमारा खोखले गोले की मोटाई निकल के आ जाएगा। खोखले गोले की मोटाई क्या निकल के आया 1 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चले बाय बाय।